जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आने वाली मकर संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति पर दान आदि देने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन लोग नदी किनारे जाकर स्नान वगैरह करते हैं, दान आदि करते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो ये एक बहुत ही बड़ा पर्व है हिंदू धर्म का। तो मकर संक्रांति पर 100 सेरे का नियम कैसे लेना है और आप 14 चीज़ें अलग अलग तरीके से कैसे बांट सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि 100 सेरे का नियम आप कैसे ले सकते हैं और उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम नियम लेते हैं उसमें हमें किसी हरी चीज़ का दान करना होता है। तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी ले ली है दिखाने के लिए आपको। तो ये 1 किलो या 1 किलो लेनी है आपको। तो देखिए, कोई भी हरी सब्जी खिचड़ी आप ले सकते हैं और उसको ऐसे दक्षिणा रखकर और ऐसे मिनसकर हमें दान देना है। जब भी आप कोई दान देते हैं तो ऐसे मिनसकर आप दान दें। तो देखिए, इस तरीके से आप खिचड़ी दान कर सकते हैं, कोई हरी सब्जी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहले आप स्टार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। और आप नारियल से भी शुरुआत कर सकते हैं, सूखे गोले से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हमें ये 1 किलो की संख्या में ही देना है। जैसे आप 100 सेरे का नियम ले रहे तो आपको 1-1 किलो की संख्या में चीज़ें बांटनी है। आप बर्तन भी ले सकते हैं, पीतल, तांबे के या स्टील के, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप, लेकिन ये भी किलो के हिसाब से बांटनी है आपको। अगर आप 14 की संख्या में ये बांट रहे हैं तो आप 14 चीज़ें अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अगर आप बर्तन दे रहे हैं तो बर्तन खाली ना दें। आप 14 की संख्या में जैसे ये दिए वगैरह बांट सकते हैं, कटोरियाँ वगैरह बांट सकते हैं। तो वो 14 की संख्या में अलग तरीके से आप बांट सकते हैं। लेकिन ये जो आप बांट रहे हैं 100 सेरे का जो नियम लेते हैं वो 1-1 किलो देना होता है। 1 किलो चीनी बांट सकते हैं आप, और 1 किलो आप जो भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान यूज़ करते हैं खाने पीने का, पत्ती वगैरह, दालें वगैरह, तो पत्ती बांट सकते हैं 1 किलो। आप ब्रेड वगैरह बांट सकते हैं। तो जो भी रोज़ की हमारी चीज़ें होती हैं, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप 1 किलो बेसन बांट सकते हैं, चने की दाल का बेसन ले सकते हैं आप। तो ये आप बांट सकते हैं 1 किलो। और आप मैदा वगैरह भी बांट सकते हैं, आटा आप ज़रूर बांट सकते हैं। 1 किलो आप नमक बांट सकते हैं। तो जो जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बांट सकते हैं। और जो क्या नहीं बांटना है वो आपको मैं एंड में बताऊँगी। तो देखिए, छोले वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम सब बांट सकते हैं। और ये देखिए, काले चने ये भी हम बांट सकते हैं। बादाम वगैरह आप 1 किलो बादाम ले सकते हैं, आप उनको भी बांट सकते हैं। 1 किलो काजू ले सकते हैं, 1 किलो अखरोट ले सकते हैं। ये देखिए, मिर्च मसाले के पैकेट भी आप ले सकते हैं, हल्दी आप ले सकते हैं, धनिया पाउडर आप ले सकते हैं, और मिर्ची का पैकेट आप ले सकते हैं। तो ये भी आप 1-1 किलो की संख्या में बांट सकते हैं। और 14 बांट रहे हैं तो 14 पैकेट आप अलग अलग बना लें। ये देखिए, 1 किलो मसूर की दाल आप बांट सकते हैं, 1 किलो चने की दाल आप बांट सकते हैं। और देखिए, ये जो भी हम साबुन वगैरह, बर्तन मांजने के साबुन वगैरह, सब चीज़ें हम बांट सकते हैं। ये देखिए, सूखी लाल मिर्च भी आप 1 किलो बांट सकते हैं। ये देखिए, चने की दाल है, ये भी हम बांट सकते हैं। देखिए, विम बार है, ये भी आप 1 किलो की संख्या में बांट सकते हैं। अगर आप 14 बांटना चाह रहे हैं तो आप 14 साबुन की बट्टियाँ आप बांट सकते हैं। तो जो भी आप नियम ले रहे हैं उसको उस तरीके से ही करना है। तो जो 100 सेरे का नियम है हमें 1 साल में पूरा करना होता है। आप अलग अलग तरीके से आप बांट सकते हैं 1 किलो करके। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी एक साथ बांट सकते हैं। तो इस सरसों का तेल है, इसको भी आप बांट सकते हैं। कोई भी खाने वाला तेल आप जो कोकोनट ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप उनको भी बांट सकते हैं। और देखिए, आप चावल बांट सकते हैं। तो जो भी चावल आप खाते हैं या वो ला सकते हैं, तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक साथ 5 किलो भी दे सकते हैं और 1-1 किलो करके भी आप बांट सकते हैं। आपको 100 सेरे का नियम पूरा करना है तो आप उसको लिख करके रख लें, आपने कब कितना बांटा है। ये देखिए, जो भी सर्फ़ वगैरह आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 किलो का आता है, तो आप ये भी बांट सकते हैं। तो ये देखिए, ये एरियल लिक्विड है, पाउडर वाला भी बांट सकते हैं। तो 1-1 किलो ही हमें बांटना है। और अगर ज़्यादा बांट रहे हैं तो उसको लिख लें, तो उससे आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या क्या कब बांटा है। आप ये हैंड वॉश बांट सकते हैं 1 किलो।
तो ये सारी चीज़ें 1-1 किलो की उसमें आती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें 1-1 किलो ले सकते हैं। 1 किलो टमाटर आप बाँट सकते हैं, 1 किलो आप कोई भी हरी सब्जी घिया बाँट सकते हैं, 1 किलो गाजर बाँट सकते हैं, 1 किलो खीरे बाँट सकते हैं, 1 किलो शिमला मिर्च बाँट सकते हैं, 1 किलो आप बीन्स बाँट सकते हैं, 1 किलो आलू आप बाँट सकते हैं। तो जो भी हरी सब्जियाँ 1 किलो पालक, मेथी, जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ हमारी खाने वाली होती हैं, वो आप सारी बाँट सकते हैं। तो सब्जियों में हमें लहसुन, प्याज वगैरह, अदरक वगैरह ये सब नहीं बाँटना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये तामसिक भोजन होता है, इसको हमें नहीं बाँटना होता है। आप फ्रूट बाँट सकते हैं, तो आप 1-1 किलो की संख्या में फ्रूट ले सकते हैं, उनको आप बाँट सकते हैं। तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। तो कोई भी तामसिक चीज़ें आपको नहीं बाँटनी है। आप देखिए लड्डू गोपाल के वस्त्र बाँट सकते हैं। ये देखिए माता के कपड़े आप बाँट सकते हैं, जो आसन बिछाने वाले होते हैं पूजा वगैरह में, आप उनको बाँट सकते हैं। तो ये आप अगर बाँट रहे हैं 1-1 किलो बाँट रहे, तो आपको 1-1 किलो की संख्या में ही तोल के लेना पड़ेगा। अगर आप इसको 14 की संख्या में बाँट रहे हैं, तो 14 चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से आप बाँट सकते हैं। चुनरी आप बाँट सकते हैं 14 की संख्या में। तो जो भी पूजा पाठ का सामान है, आपका जैसा भी सामर्थ्य हो, आप वो दान कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम बाँट सकते हैं। तो हम ढेरों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने घर में पूजा पाठ की, किसी खाने पीने की, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा के जीवन में अपने इस्तेमाल करते हैं, उनको ही हम बाँट सकते हैं। तो हमें कुछ भी अलग से नहीं वो करना है कि हमें ये बाँटना है। तो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें आप लोगों में भी बाँट सकते हैं। आप मंदिर में जाके आप ये दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब को ये दान दे सकते हैं। तो जिसको जो ज़रूरतमंद हो आप उसको दे सकते हैं। तो देखिए आप श्रृंगार का सामग्री भी बाँट सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप 14 की संख्या में बाँट सकते हैं। आप 14 अलग अलग चूड़ी की डब्बियाँ बना लें, 14 कुमकुम की आप डब्बियाँ बना लें, 14 बिंदी के पत्ते आप ले सकते हैं, 14 नेल पेंट ले सकते हैं अगर 14 की संख्या में बाँट रहे हैं आप तो इस तरीके से आप ये सब बाँट सकते हैं। आप देखिए अब एक ऐसे पिटारी टाइप बना लें आप 14 गिनकर, वो भी आप ऐसे थैलियाँ छोटे छोटे पॉकेट आते हैं उनमें रख लें। आप ऐसे भी बाँट सकते हैं और अलग से भी आप बाँट सकते हैं। और आप देखिए सर्दियों का मौसम होता है, तो आप लड्डू गोपाल के ऊनी वस्त्र बाँट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऊनी वस्त्र भगवान के मिल जाते हैं लड्डू गोपाल जी के, उनको आप बाँट सकते हैं। आप नॉर्मल वाले वस्त्र जो आते हैं लड्डू गोपाल के, वो बाँट सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरीके के ही आपको दिखा दिए हैं। आप जो भी बाँटना चाहते हैं आप बाँट सकते हैं। तो जैसा भी आप बाँट रहे हैं, आप किलो की संख्या में बाँट रहे तो आप किलो की संख्या में सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप 14 की संख्या में बाँट रहे हैं तो फिर से मैं आपको बता दूँ 14 की संख्या में आपको ये बाँटना है। तो जैसा भी आप दान करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चीज़ें लें। तो देखिए आप कोई भी सूट साड़ी आप बाँट सकते हैं। ये भी अगर आप वज़न के हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अगर आप किलो के हिसाब से बाँट रहे हैं तो देखिए ऐसे साड़ी वगैरह आप बाँट सकते हैं। तो आप 14 साड़ी भी बाँट सकते हैं अगर 14 की संख्या में आप बाँटना चाह रहे हैं तो। और पैंट शर्ट के कपड़े आप बाँट सकते हैं। तो इस तरीके से आप किलो के हिसाब से भी ले सकते हैं और 14-14 की संख्या में भी आप ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें भी आप 14 बाँट सकते हैं और एक तरह की साड़ी वगैरह भी, आप टॉवेल वगैरह भी अलग एक तरीके की भी बाँट सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बाँटने के लिए जिनको हम बाँट सकते हैं। देखिए मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप बाँट सकते हैं आराम से। तो देखिए ऊनी वस्त्र आप बाँट सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, किसी ज़रूरतमंद को आप ऐसे टोपी वगैरह जो भी आप ऐसे स्वेटर वगैरह आप बाँट सकते हैं। ये तो मेरे पुराने जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जो भी दान आदि करते हैं एक चीज़ का ध्यान रखें, आप नई चीज़ें ही बाँटें, आप पुरानी वस्तुएँ बिल्कुल भी ना बाँटें। तो देखिए इस तरीके के कंबल आप बाँट सकते हैं। आप ऐसे गर्म कंबल मिलते हैं आप उनको बाँट सकते हैं। ऐसे पतले वाले भी मिलते हैं आप उनको भी बाँट सकते हैं। तो 100, 150, 200 की रेट में मिल जाते हैं। तो ये मोटा वाला है, आप इस तरीके के बाँटना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बाँट सकते हैं। मोटे वाले चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह, स्लीपर वगैरह आप बाँट सकते हैं, गर्म जूते वगैरह आप बाँट सकते हैं। तो जितना भी हो सके आप दान कर सकते हैं। ये महादान के समान माना जाता है और इसको करने से घर में बहुत ही सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके जीवन में नई नई चीज़ें होती हैं और नई ऊर्जा का वास होता है। आप अगर दान आदि करते हैं तो आपके ग्रह दोष खत्म होते हैं। तो देखिए अब 1 किलो सोना और चांदी का दान हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप धूप बत्ती भी बाँट सकते हैं। तो 1 किलो सोना चांदी हम कैसे बाँट सकते हैं,
हम रोज़ की ज़िंदगी में अपने सोना चांदी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो चने की दाल होती है सोने के समान ही मानी जाती है, तो और ये चावल ऐसे चांदी के समान ही माने जाते हैं। तो हम इन दोनों को सोना चांदी मानकर, देखिए आपके पास कोई भी, आपको ज़्यादा सोना तो हम नहीं बांट सकते, इतना महंगा है सोना। तो हम छोटी सी कोई चीज़ ले लेंगे जिसको हम सोने के उसमें ले सकते हैं। तो हम छोटी सी नोज़ पिन ले लेंगे, छोटी सी कोई आप रिंग ले सकते हैं, आप छोटे से ईयरिंग ले सकते हैं। तो जैसा भी आपका सामर्थ्य आप कर सकते हैं। आप बड़ा कुछ देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए, ये छोटी सी नोज़ पिन है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से आप ले सकते हैं, सस्ती ही आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी आपको। तो ये हम ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमने दाल ली है ना चने की, इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा 1 किलो सोना। तो इसको मैं इसमें रख दूँगी। तो ये 1 किलो सोने के समान ही माना जाएगा, क्योंकि चने की दाल जैसे मैंने आपको बताया सोने के समान ही मानी जाती है। और अब आप कोई भी रिंग ले लें चांदी की, या बिछिया ले लें, जो भी आपका सामर्थ्य हो, और उसको आप ऐसे चावल में रख दें। तो ये हो गया 1 किलो चांदी। तो ये दान आपको कब देना है, तो जब आपका 100 सेरा पूरा हो जाता है, लास्ट में आपको ये दान देना है। ये 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी का जो दान देना है आपको, ये लास्ट में देना है आपको, जब उद्यापन करेंगे आप। और ये पहले नहीं देना है। तो बीच बीच में आप, और जो भी आप लास्ट में दान करते हैं उस पर आप दक्षिणा ज़रूर रखें। जैसे पहले मैंने खिचड़ी का दिखाया था, उस पर आप दक्षिणा रख दें, दक्षिणा रखी थी, वैसे ही इस पर भी दक्षिणा रखनी है मिनस के। तो ये हमारा 100 सेरा पूरा हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा ही दान करें 100 सेरे से, आपको कम नहीं करना है 100 सेरे से। अगर आप ये 1 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप इसको 5 सालों में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको लिखते रहें हमने कब कब कितना दान किया है, और यह दान हमें किस किस को दे सकते हैं हम। ये हम किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, अपने ससुराल वालों को दे सकते हैं, अपनी जेठानी देवरानी सास को दे सकते हैं, अपने किसी बड़े को दे सकते हैं। अपने मायके वालों को हमें ये दान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको क्या नहीं दान करना है, जो बिल्कुल भी मनाही होती है इस दान में। आपको लहसुन, प्याज, शराब आदि का दान नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी दान ना करें। तो देखिए, 100 किलो से हमें थोड़ा ज़्यादा ही देना है, 1-2 किलो हम ज़्यादा ही देंगे। हमें 100 किलो से कम नहीं करना है, क्योंकि सवाया ही मनाया जाता है। तो आप सवा मतलब सवा करके जैसे जैसे हम चीज़ें देते हैं, तो उस तरीके से ही आपको ये दान देना है। ये महादान माना जाता है, जो हम रोज़ के जीवन में अपना यूज़ करते हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को दान देते हैं तो आगे भी हमें इसका करोड़ों गुना मिलता है। वही चीज़ें हमें आगे मिलती हैं। और दान जो होता है किसी ज़रूरतमंद को ही दिया जाना चाहिए। तो आप किसी ज़रूरतमंद को ही ये दान हो सके तो दें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि 100 सेरे का नियम हमें कैसा लेना है, कैसे लेना है, और 14 चीज़ें हम अलग अलग तरीके से कैसे बांट सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। तो एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।